जय हिंद दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति, यानी इंग्लिश में इसको मैं बोलता हूं डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग ऑफ लेंसेज। तो बेसिकली आज का ये मेरा टॉपिक है और इसको मैं समझने का प्रयास करता हूं। तो मैं क्रम से एक एक करके समझने का प्रयास करूंगा। पहला नंबर में बात करूंगा अभिसारी प्रकृति। इसको मैं पहले डिटेल से समझने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद मैं अपसारी की बात करूँगा। देखिए, अभिसारी का मतलब होता है जब कई प्रकाश की किरणें गमन कर रही यानी ट्रैवल कर रही हों और उनको मोड़कर एक स्थान पे मिला देना, ये हमारा कहलाता है अभिसारी प्रकृति। अभिसारी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग नेचर। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों हमारा अभिसारी। अभिसारी का मतलब बात को समझिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कहीं से लाइट रेज निकल रही हैं यानी ट्रैवल कर रही हैं किसी हाइलोजन या किसी बल्ब से, या सपोज दैट सूरज से ही प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और कोई एक ऐसा इक्विपमेंट इनके मार्ग में रख दिया जाए तो वो इक्विपमेंट क्या करे, यानी एक किसी खास पॉइंट पर इन सभी किरणों को लाकर मिला दे, यानी एक खास पॉइंट पे इन सभी किरणों को आपस में लाके मिला दे। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग नेचर। समझ में आ गया होगा कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है। अभिसारी का मतलब होता है दोस्तों कि जब कई प्रकाश किरणों को जब ट्रैवल कर रही हों उनको एक ही स्थान पर ले जाके मिला दे, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग नेचर या फिर अभिसारी प्रकृति। अब बात ये आती है कि इसमें हम लेंस में बात कर रहे हैं कि लेंस की अभिसारी एवं अपसारी प्रकृति। तो अब ये में बात करेंगे कि ऐसा कौन सा लेंस होगा जो इन सभी प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर एकत्रित करने का गुण रखता होगा। तो वो दोस्तों है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो कन्वर्जिंग नेचर अपने अंदर रखता है। सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये कोई आपका कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस के जो मिड पॉइंट है इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र। और ऑप्टिकल सेंटर से हॉरिजॉन्टली क्रॉस होने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब दोस्तों होगा क्या, सपोज दैट अगर मान लीजिए इधर से हम लाइट रेस को भेजें यानी प्रकाश की किरण, जैसे टार्च से या बल्ब से हम लोग प्रकाश की किरणों को भेजें, तो जब ये प्रकाश की किरणें इसमें ट्रेवल करती है ना, तो ये जो लेंस होता है ये किरणों को एक स्थान पे गिराने का प्रयास करता है। अगर मैं ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके नीचे से भी अगर मैं प्रकाश की किरणों को भेजूंगा तो ये किरणें जाएंगी, ट्रेवल करने के बाद ये खास पॉइंट पे गिरती हैं। तो जब कई प्रकाश किरणें ट्रेवल करते हुए किसी एक खास पॉइंट पे मिलती हैं या फिर एक खास पॉइंट पे गिरती हैं तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग नेचर, यानी इसको हम कन्वर्जिंग नेचर या फिर अभिसारी प्रकृति के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि जो यहाँ पे हमने अभी कॉन्वेक्स लेंस की बात की, तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग बेसिकली इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो नेचर होता है दोस्तों ये कन्वर्जिंग टाइप का होता है। कन्वर्जिंग का मतलब ये प्रकाश किरणों को अपने एक स्थान पे एकत्रित करने का गुण रखता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कन्वर्जिंग नेचर क्या है आपको ये बहुत ईजिली वे में समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब मैं बात करने वाला हूँ अपसारी प्रकृति। अपसारी प्रकृति ये क्या है दोस्तों, इसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ डाइवर्जिंग नेचर। देखिए डाइवर्जिंग का डाइवर्ट, आप लोग कभी एक शब्द सुने होंगे कि कार डाइवर्ट हो चुकी है। डाइवर्ट का मतलब होता है पथ से, यानी ट्रेवल कर रहे हो तो जैसे इसमें कन्वर्जिंग में क्या होता था, सभी एक स्थान पे आके एकत्रित होते थे। लेकिन डाइवर्ट का मतलब होता है कि जब कई लोग ट्रेवल कर रहे हो उनको पाथ से इधर उधर भटका देना यानी बिखेर देना।
तो वो हमारा कहलाता है डाइवर्ट कर देना। जैसे कॉल डाइवर्ट का मतलब यह होता है जैसे हमने कहीं कॉल लगाया था तो जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाती है, कहीं दूसरी जगह चली गई, तो मैं बोलता हूँ कि कॉल हमारी क्या हुई, यानी फ़ोन कॉल हमारी डाइवर्ट हो चुकी है। तो डाइवर्ट का मतलब अपने मार्ग से भटक गई है, यानी पथ से अपने कहीं और चली गई है, तो उसी को मैं बोलता हूँ डाइवर्जिंग। तो सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करूँ। अगर मान लीजिए किसी प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स से प्रकाश की किरणें ट्रेवल कर रही हैं, अभी कई प्रकाश की किरणें ट्रेवल कर रही हैं, तो कोई एक ऐसा इक्विपमेंट हो जो इनकी किरणों को यानी डाइवर्ट कर दे, इनके पथ से इनको भटका दे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों डाइवर्जिंग नेचर। यानी जब कई प्रकाश की किरणें किसी मार्ग में ट्रेवल कर रही हो तो उनको उनके पथ से भटका देना, उनको एक प्रकार कह सकते हो बिखेर देना, फैला देना, तो यही हमारा कहलाता है डाइवर्जिंग नेचर यानी अपसारी प्रकृति। यहाँ पर नाम से पता चल रहा है अप का मतलब होता है दोस्तों ऊपर, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं अप का मतलब होता है ऊपर। तो यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें देख रही है अप की ओर भाग रही है, ऊपर नीचे भाग रही ना, तो इस तरीके से भी हम इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। यानी अगर प्रकाश की किरणें फैल जा रही हैं इसका मतलब अपसारी प्रकृति यानी डाइवर्जिंग नेचर। अच्छा, जो डाइवर्जिंग नेचर होता है दोस्तों ये कौन सा लेंस अपने अंदर रखता है, आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव यानी जो अवतल लेंस होता है, ये दोस्तों डाइवर्जिंग नेचर रखता है। डाइवर्जिंग यानी ये प्रकाश की किरणों को मार्ग से भटकाने का ताकत रखता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करूं, सपोज दैट मान लीजिए ये कोई कॉनकेव लेंस है यानी अवतल लेंस है, और लेंस के जो मिड पॉइंट होता है उसको मैं ऑप्टिकल सेंटर बोलता हूं, और ऑप्टिकल सेंटर से हॉरिजॉन्टल क्रॉस होने वाली लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और इसे हम लोग दोस्तों मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। ये होता है दोस्तों हमारा मुख्य अक्ष। अगर हम लोग मुख्य अक्ष के ऊपर से अगर मैं किसी लाइट को भेजूंगा तो जैसे इस लेंस में प्रवेश करेगा, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर की बात करूंगा तो ये रिफ्लेक्ट होकर यानी अपवर्तन हो कि ये ऊपर की ओर जाएगा। उसी तरह दोस्तों अगर मैं एक लाइट रेस को और भेजूंगा तो ये भी ऊपर ही जाएगा। अगर मैं मुख्य अक्ष के नीचे से भेजता हूँ तो ये लाइट कुछ इस तरह ट्रेवल करेगी। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ये अवतल लेंस है यानी जो कॉनकेव लेंस है, ये क्या कर रहा है कि जो भी प्रकाश को भेजा जा रहा है उसको वो उसके मार्ग से भटका दे रहा है। यानी अगर इसका मार्ग रियल में तो ये था, लेकिन हम देख रहे इसके मार्ग से, इसको रियल में तो जाना चाहिए था, इसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या है कि ये मार्ग से भटका दिया है। तो इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग नेचर यानी अपसारी प्रकृति। तो दोस्तों अपसारी प्रकृति हम लोग अवतल लेंस में देखते हैं और अभिसारी प्रकृति हम लोग उत्तल लेंस में देखते हैं। यही कारण है कि दोस्तों जो ये उत्तल लेंस होता है यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसको हम लोग कन्वर्जिंग नेचर का भी लेंस बोलते हैं यानी अभिसारी लेंस बोलते हैं। और जो दोस्तों कॉनकेव लेंस यानी अवतल जो लेंस होता है, इसको हम लोग दोस्तों अपसारी लेंस के नाम यानी अपसारी लेंस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जो अभिसारी प्रकृति और अपसारी प्रकृति का जो कुछ एग्जाम्पल है कहाँ पे देखा जाता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ, पहला नंबर में बात करता हूँ अभिसारी प्रकृति। तो अभिसारी प्रकृति में आप लोग देखे होंगे लेज़र लाइट। तो लेज़र लाइट आप लोग देखते होंगे दोस्तों ये छोटा सा होता है, और ये करता क्या है कि सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे एक दीवार है, तो जब यहाँ से इस लाइट को जलाया जाता है तो हम देखते हैं यहाँ से जो भी प्रकाश निकलता है एक खास पॉइंट पे ही फोकस करता है। कभी आप लेज़र लाइट को यूज किए होंगे तो आप देखते होंगे जब कभी भी आप दीवार में अगर लाइट को जलाएंगे तो एक छोटा सा डॉट आपको दीवार में दिखेगा, यानी इसमें जो भी लाइट रेज निकलती हैं वो एक खास पॉइंट पे जाके मिलती हैं। तो ये दोस्तों हम लोग लेज़र लाइट से जो लाइटें निकलती हैं वो हम कह सकते हैं कि ये आपका अभिसारी यानी कन्वर्जिंग नेचर का गुण रखता है, ये लेज़र लाइट। और दोस्तों ये जो डाइवर्जिंग नेचर होता है ये दोस्तों आपको टार्चों में देखने को मिल सकता है। जैसे टार्च होते हैं नॉर्मली, टार्च में क्या होता है कि उसमें जो लेंस यूज हुआ होता है
वो अवतल लेंस होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब है, एलईडी बल्ब है, और इसको जब मैं ग्लो कराता हूँ, यानी जब इसको मैं ऑन करता हूँ, तो हम देखते हैं कि यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, और यहाँ पे जो ये बाहर जो लेंस लगा होता है, जब उसमें प्रवेश करती हैं तो ये किरणों को कुछ ऐसे इस तरफ फैलाने का काम करता है। इसीलिए आप इमेज में देख लीजिए, टार्च से इसी तरह प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो ये चारों तरफ क्या होती है, किरणें फैल जाती हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है दोस्तों, ये डाइवर्जिंग नेचर, यानी ये अवतल लेंस की वजह से देखा जा रहा है, और ये दोस्तों उत्तल लेंस की वजह से देखा जा रहा है। तो जो कन्वर्जिंग नेचर है दोस्तों, वो हम लोग नॉर्मली लेज़र लाइट में देखते हैं, और जो डाइवर्जिंग नेचर होता है दोस्तों, उसको नॉर्मली हम लोग टार्च में देखते हैं। यानी जो टार्च होता है, इसमें हम लोग डाइवर्जिंग नेचर देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि डाइवर्जिंग नेचर और कन्वर्जिंग नेचर ये क्या चीज़ होते हैं, और ये कौन से लेंसों में देखा जाता है, इनका यूज हम लोग किस इक्विपमेंट में देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझाने का मैंने प्रयास किया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।